ईरान और इजराइल के बीच आसमान से आग बरस रही है, समंदर का पानी खौल रहा है और पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। अमेरिका अपनी पूरी नौसेना की ताकत झोंक चुका है, लेकिन डर के मारे उसके पसीने छूट रहे हैं। चीन, जो खुद को सुपर पावर कहता है, उसके जहाज कोनों में दुबके बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक छोटी सी गलती और अरबों का माल राख हो जाएगा। रूस अपनी चालें चल रहा है, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही कि इस जलते हुए बारूद के ढेर में हाथ डाले। पूरी दुनिया में तेल की हाहाकार मची है। पेट्रोल की कीमतें आसमान फाड़कर बाहर निकल रही हैं और हर देश बस तमाशा देख रहा है। लेकिन इसी भयंकर आग के बीच मौत के उस मुहाने पर 3 भारतीय जहाज सीना तान कर खड़े हैं। क्या ये जहाज वापस लौट पाएंगे? क्या भारत ने कोई ऐसी चाल चली है जिसे पूरी दुनिया बस देखती रह गई? ये कोई फिल्म नहीं है, ये 2026 की वो कड़वी हकीकत है जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के दिमाग की बत्ती गुल कर दी है। ईरान और इजराइल की जंग अब सिर्फ 2 देशों की नहीं रही, ये ग्लोबल इकोनॉमी का गला घोंटने पर आमादा है। हॉर्मुज जलद मरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया की तेल की नस है, वहां इस वक्त सिर्फ बारूद की गंध है। लेकिन इसी बीच भारत के 3 सूरमा शिवालिक, नंदा देवी और जगलाड़की उस इलाके में घुस चुके हैं जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। क्या ये भारत का कोई बहुत बड़ा जुआ है, या फिर एक ऐसी सोची समझी रणनीति जिसके बारे में अमेरिका और चीन को कानो कान खबर नहीं हुई? आज इस वीडियो में एक एक राज खुलेगा। ईरान और इजराइल के बीच की ये दुश्मनी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मिसाइलें हवा में बातें कर रही हैं और ड्रोन भेड़ियों की तरह शिकार ढूंढ रहे हैं। दुनिया को लग रहा था कि अब मिडिल ईस्ट से तेल का आना बंद हो जाएगा और भारत जैसा देश, जो अपनी जरूरतों का 80% तेल इंपोर्ट करता है, वो घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन भारत ने जो किया, उसने सबको चौंका दिया। जब बाकी देश अपने दूतावास खाली कर रहे थे, तब भारत की नेवी और डिप्लोमेट्स एक ऐसे मिशन पर थे जिसे आने वाले वक्त में मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। हॉर्मुज की खाड़ी का वो इलाका जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक चौक पॉइंट माना जाता है, वहां इस वक्त ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और इजराइल की खुफिया एजेंसी के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर वहां मौजूद तो हैं, लेकिन वे बस एक मूक दर्शक बनकर रह गए हैं। चीन ने अपने जहाजों को पहले ही पीछे हटने का इशारा कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी इकोनॉमी का पहिया जाम हो जाएगा। लेकिन भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ऐसा इस्तेमाल किया कि न तो ईरान उससे नाराज हुआ और न ही इजराइल ने कोई आपत्ति जताई। अब बात करते हैं उन 3 जहाजों की जिन्होंने इस नामुमकिन मिशन को मुमकिन बनाया। शिवालिक, जो भारत का एक विशालकाय टैंकर है, उसमें लाखों बैरल कच्चा तेल भरा हुआ था। उसके साथ थे नंदा देवी और जगलाड़की। ये सिर्फ जहाज नहीं थे, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी की लाइफलाइन थे। अगर इनमें से एक को भी खरोंच आती तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम डबल हो जाते। लेकिन भारत ने इन्हें निकालने के लिए जो रूट चुना और जो टाइमिंग चुनी, वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। ईरान ने ऐलान कर दिया था कि हॉर्मुज से गुजरने वाला हर वो जहाज जो उसके दुश्मनों की मदद करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल ने भी अपने डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा था। ऐसे में शिवालिक का उस रास्ते से गुजरना जलते अंगारों पर चलने जैसा था। भारत ने यहाँ अपनी पुरानी दोस्ती और नई ताकत का जबरदस्त बैलेंस बनाया। एक तरफ प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री लगातार तेहरान और तेल अवीव के संपर्क में थे, तो दूसरी तरफ भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स और P-8 पोसाइडन विमान आसमान से निगरानी कर रहे थे। भारत की इस कामयाबी के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं थी, बल्कि सालों की मेहनत और सही प्लानिंग थी। भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान के साथ जो रिश्ते बनाए थे, वो आज काम आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ हमारी डिफेंस पार्टनरशिप ने हमें वो भरोसा दिया कि हमारी सप्लाई लाइन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये 2026 का भारत है जो अपनी शर्तें खुद लिखता है। जब दुनिया 2 गुटों में बंट गई थी, तब भारत ने अपना खुद का रास्ता बनाया। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान भी नहीं था। नंदा देवी जहाज जब हॉर्मुज के सबसे संकरे इलाके से गुजर रहा था, तब रडार पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थीं। हवा में तनाव इतना था कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। क्या वो ईरान की बोट्स थीं या इजराइल का कोई अंडरवाटर ड्रोन? सस्पेंस इतना गहरा था कि दिल्ली के वॉर रूम में बैठे अफसरों की सांसें थम गई थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया कि भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। उस वक्त भारतीय नौसेना ने एक ऐसा सिग्नल भेजा जिसने हमलावर इरादों को ठंडा कर दिया। ये ताकत थी भारत के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर की, जो हिंद महासागर और उसके आसपास की हर हरकत पर नजर रखता है।
भारत ने साफ संदेश दे दिया था कि हमारे व्यापारिक जहाजों को छूना मतलब भारत की संप्रभुता को चुनौती देना है। और 2026 का भारत अब चुप रहने वालों में से नहीं है। चीन जो कल तक डींगे हाँक रहा था, वो भी चुपचाप देखता रह गया कि कैसे भारत ने अपने जहाजों को सुरक्षित निकाल लिया। जग लाड़की के भारत के बंदरगाह पर पहुंचते ही पूरे डिफेंस कॉरिडोर में खुशी की लहर दौड़ गई। ये सिर्फ तेल और गैस की खेप नहीं थी, ये भारत की कूटनीतिक जीत थी। अमेरिका ने भी दबे स्वर में माना कि भारत का ये मिडल पाथ ही असल में काम करता है। रूस, जो खुद अपनी जंगों में उलझा है, उसने भी भारत की इस स्टेबिलिटी की तारीफ की। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संकट पूरी तरह टल गया है? क्या ईरान और इजराइल की ये जंग आगे चलकर और भीषण रूप लेगी? इस पूरे मिशन में एक और दिलचस्प पहलू था भारत का स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल। हमारे जहाजों में ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगे थे जो किसी भी रडार को चकमा दे सकते थे। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत मुहिम का जीता जागता सबूत है। अब हमें किसी दूसरे देश के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे जहाजों को सुरक्षा देगा। हमारी नेवी अब इतनी सक्षम है कि वो 7 समंदर पार जाकर भी अपने हितों की रक्षा कर सकती है। ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ भी हो रहा है, उसका असर सिर्फ उन तक सीमित नहीं है। अगर होर्मुज की खाड़ी बंद हो जाती तो दुनिया की 20% तेल सप्लाई ठप हो जाती। इसका मतलब होता ग्लोबल मंदी। भारत ने न सिर्फ अपना तेल बचाया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि कैसे एक जिम्मेदार शक्ति की तरह व्यवहार किया जाता है। हमने आग में घी डालने का काम नहीं किया, बल्कि अपनी सूझबूझ से अपना रास्ता निकाला। अब जरा उन आंकड़ों पर गौर कीजिए जो इस मिशन की गंभीरता को बताते हैं। 2026 में भारत की तेल की खपत पिछले 5 सालों के मुकाबले 15% बढ़ चुकी है। हमारी इकोनॉमी 7% से ज्यादा की रफ्तार से भाग रही है। ऐसे में तेल की एक बूंद की कमी भी हमें सालों पीछे धकेल सकती थी। शिवालिक, नंदा देवी और जग लाड़की जो माल लेकर आए हैं, उससे अगले 3 महीनों तक भारत की ऊर्जा जरूरतें सुरक्षित हैं। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं तो और क्या है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये जहाज समंदर के बीचों बीच थे, तब चीन के सोशल मीडिया पर क्या बातें हो रही थीं? वहां के लोग अपनी सरकार से पूछ रहे थे कि जब भारत अपने जहाजों को बचा सकता है, तो चीन के जहाज क्यों फंसे हुए हैं? ये भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एकदम सटीक मिश्रण है। हमने दिखाया कि हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और अपनी रक्षा करना भी। सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। इस ऑपरेशन के बाद मिडिल ईस्ट के देशों का भारत के प्रति नजरिया एकदम बदल गया है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अब भारत को एक सुरक्षा प्रदाता यानी सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देख रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि इस इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भारत का रोल सबसे अहम होने वाला है। ये बदलाव आने वाले दशकों की जियोपॉलिटिक्स को तय करेगा। भारत की इस रणनीति ने यह भी साफ कर दिया कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। अमेरिका ने चाहा था कि भारत उसके गठबंधन में शामिल हो, लेकिन भारत ने अपने हित सर्वोपरि रखे। हमने दिखाया कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। ये जो शिवालिक और नंदा देवी की कहानी है, ये आने वाली पीढ़ियों को सिखाई जाएगी कि कैसे एक उभरती हुई महाशक्ति दबाव में नहीं आती, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाती है। जरा सोचिए, अगर उस दिन कुछ गलत हो जाता, अगर भारत के जहाजों पर कोई हमला हो जाता, तो क्या भारत युद्ध में कूद जाता? जानकारों का कहना है कि भारत ने अपनी तैयारी इतनी तगड़ी रखी थी कि हमला करने वाले को 100 बार सोचना पड़ता। हमारे पास वो क्रेडिबल डिटरेंस है जो बड़े बड़े देशों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। और यही भारत की असली ताकत है, शांति की चाहत, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया के तेल बाजार में भी भारत की धाक जमा दी है। अब ट्रेडर्स को पता है कि भारतीय झंडे वाले जहाज सबसे सुरक्षित हैं। इससे भारत का शिपिंग बिजनेस भी चमकेगा और इंश्योरेंस की लागत भी कम होगी। ये एक ऐसा चक्र है जिससे भारत को हर तरफ से फायदा होने वाला है। लेकिन क्या ईरान और इजराइल इस बात को पचा पाएंगे? क्या आने वाले दिनों में भारत के लिए चुनौतियां और बढ़ेगी? युद्ध के बादल अभी छंटे नहीं हैं। हर रोज नई मिसाइलें टेस्ट हो रही हैं और धमकियों का दौर जारी है। लेकिन भारत ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। हमने अपने संसाधनों को सुरक्षित निकाल लिया है और अपनी इकोनॉमी को झटके से बचा लिया है। जग लाड़की का भारतीय तट पर लंगर डालना इस बात का ऐलान है कि भारत की किस्मत अब उसके अपने हाथों में है। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो अगले कदम की तैयारी पहले से कर ले। भारत अब रणनीतिक तेल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को और बढ़ाने पर काम कर रहा है। हम नहीं चाहते कि बार बार हमें ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़े। हम अपनी ऊर्जा के स्रोत भी बदल रहे हैं और ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रहे हैं। लेकिन जब तक तेल की जरूरत है, हम उसे हर हाल में हासिल करेंगे। ईरान और इजराइल की इस जंग ने यह भी सिखाया है
कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ कागजों पर अच्छे लगते हैं। हकीकत में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात ही सच होती है। भारत ने अपनी लाठी यानी अपनी नौसेना और डिप्लोमेसी को इतना मजबूत कर लिया है कि अब कोई हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये जो जीत मिली है, ये हर उस हिंदुस्तानी की जीत है जो चाहता है कि उसका देश दुनिया में सिर उठाकर जिए। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस इलाके में मध्यस्थता यानी मीडिएशन करेगा? क्या मोदी जी की अपील पर यह जंग रुक सकती है? दुनिया की नजरें अब नई दिल्ली पर टिकी हैं, क्योंकि भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसकी बात ईरान भी सुनता है और इजराइल भी। अगर भारत इस जंग को रुकवाने में कामयाब हो जाता है तो वो 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। इस स्क्रिप्ट का हर शब्द उस गर्व की कहानी कह रहा है जो हर भारतीय आज महसूस कर रहा है। शिवालिक, नंदा देवी और जग लाड़की सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं हैं, ये भारत की अटूट इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं। उन्होंने लहरों को चीरकर जो रास्ता बनाया है, उसी पर चलकर भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए, समंदर की लहरें कभी शांत नहीं रहती और दुश्मनों की नजरें हमेशा ताक में रहती हैं। तो क्या भारत का ये मास्टर स्ट्रोक भविष्य के किसी बड़े खतरे की पूर्व संध्या है? क्या 2026 में हमने वो देख लिया है जो पहले कभी नहीं हुआ? भारत की ये साहसिक यात्रा हमें सिखाती है कि जब इरादे नेक हों और तैयारी पूरी, तो मौत के कुएं से भी जीत कर निकला जा सकता है। होर्मुज की वो खाड़ी जो दुनिया के लिए डर का कारण थी, भारत के लिए गौरव का मार्ग बन गई। ईरान और इजराइल की इस तनातनी के बीच भारत ने जो संयम दिखाया, वो काबिले तारीफ है। हमने किसी का पक्ष नहीं लिया, हमने केवल सत्य और अपने राष्ट्रीय हितों का पक्ष लिया। यही वजह है कि आज भारतीय तिरंगा समंदर में सबसे ऊंचा लहरा रहा है। जब दुनिया के बाकी देश अपने तेल के टैंकरों के लिए दुआएं मांग रहे थे, तब भारत के टैंकर फुल स्पीड में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। इस कामयाबी के पीछे उन गुमनाम नायकों का भी हाथ है जो दिन रात रडार की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे। उन डिप्लोमेट्स का हाथ है जिन्होंने आधी रात को फोन कॉल करके मुश्किलों को सुलझाया। और उन नाविकों का हौसला है जो ये जानते हुए भी समंदर में उतरे कि घर वापसी की गारंटी नहीं है। उन सभी को हमारा सलाम है। भारत की इस स्ट्रेटजी ने यह भी साबित कर दिया कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत एक भरोसेमंद पार्टनर है। आने वाले समय में जब बड़ी कंपनियां अपना बेस चीन से हटाकर कहीं और ले जाना चाहेंगी, तो भारत उनकी पहली पसंद होगा, क्योंकि भारत न सिर्फ माल बनाना जानता है बल्कि उसे सुरक्षित पहुंचाना भी जानता है। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर में भारत की बहुत बड़ी बढ़त है। जरा सोचिए, अगर ये तेल भारत नहीं पहुंचता तो क्या होता? फैक्ट्रियां बंद हो जाती, गाड़ियों के पहिए थम जाते और आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ जाता। लेकिन सरकार की प्रोएक्टिव अप्रोच ने ऐसा होने नहीं दिया। हमने संकट आने का इंतजार नहीं किया, बल्कि संकट को भांपकर उसका समाधान पहले ही निकाल लिया। यही एक विजनरी लीडरशिप की पहचान होती है। दोस्तों, भारत की यह कूटनीतिक जीत सिर्फ तेल के जहाजों तक सीमित नहीं है। अगर हम गहराई से देखें तो यह भारत की उस साइलेंट पावर का प्रदर्शन है जो शोर कम मचाती है लेकिन असर गहरा छोड़ती है। 2026 का साल भारत के लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है जहां हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के बेहद करीब हैं। और ऐसी स्थिति में ऊर्जा का यह संकट हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकता था। सोचिए, होर्मुज की वो संकरी पट्टी जो महज 39 किलोमीटर चौड़ी है, वहां से हर दिन दुनिया का 21% पेट्रोलियम गुजरता है। अगर वहां कोई चिंगारी भी उठती है तो उसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करती है। भारत ने वहां अपने जहाजों को भेजकर एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट का बेहतरीन नमूना पेश किया है। ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस इनपुट और ग्राउंड वर्क का नतीजा था। जब शिवालिक अपने सफर पर था तो भारतीय सैटेलाइट्स की एक पूरी सीरीज उस पर नजर रख रही थी। हमारे गगन और नाविक सिस्टम ने सटीक नेविगेशन सुनिश्चित किया ताकि जहाज किसी भी विवादित क्षेत्र में न फंसे। ये तकनीक का वो कमाल है जो भारत ने खुद विकसित किया है। आज हम किसी विदेशी जीपीएस के मोहताज नहीं हैं, जो युद्ध के समय अक्सर धोखा दे देते हैं। ईरान और इजराइल दोनों ही देशों में भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी संख्या है। भारत को न सिर्फ अपने जहाजों की बल्कि वहां रह रहे अपने लोगों की भी चिंता थी। कूटनीति की मेज पर जब बातचीत हो रही थी तो भारत का रुख बहुत स्पष्ट था। हमें क्षेत्र में शांति चाहिए, लेकिन हमारी सप्लाई चेन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और भारत की स्पष्टता का सम्मान दोनों ही पक्षों ने किया। चीन, जो अक्सर डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में फंसाकर देशों को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, वो भारत के इस रिस्पेक्ट बेस्ड कूटनीति को देखकर हैरान है।
भारत ने बिना किसी को कर्ज दिए, बिना किसी की जमीन कब्जाए अपनी वो जगह बनाई है कि संकट के समय हर कोई भारत की बात सुनता है। ये सॉफ्ट पावर की असली जीत है। हॉर्मुज के उस पार जब भारतीय तिरंगा लहराता हुआ जहाज आगे बढ़ा तो वो एक संदेश था उन ताकतों के लिए जो भारत को कमजोर समझने की भूल कर रही थी। ये संदेश था कि भारत की सीमाएं अब सिर्फ उसकी जमीन तक सीमित नहीं हैं। हमारे हित जहां भी होंगे, हमारी ताकत वहां मौजूद रहेगी। ये एक ग्लोबल इंडिया की उभरती हुई तस्वीर है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भी काफी हलचल थी। कुछ लोग डरे हुए थे तो कुछ को अपनी सरकार पर पूरा भरोसा था। लेकिन जब ये खबर आई कि नंदा देवी ने सफलतापूर्वक भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है तो हर किसी ने राहत की सांस ली। ये एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का समीकरण और भी पेचीदा हो सकता है। ईरान के पास अपनी ताकत है तो इजराइल के पास अपनी तकनीक, लेकिन इन दोनों के बीच भारत एक ऐसा पुल है जो बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रखता है। शायद यही वजह है कि दोनों देशों ने भारत के जहाजों को सेफ पैसेज दिया। उन्हें पता है कि भारत की नाराजगी उनके लिए महंगी पड़ सकती है। ईरान और इजराइल के बीच की ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। और इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में भारत ने बाजी मार ली है। जब दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स गिर रहे थे तब भारतीय बाजार ने गजब का रेजिस्टेंस दिखाया। इसका कारण वही भरोसा था जो भारत ने अपने तेल टैंकरों को सुरक्षित लाकर पैदा किया था। इन्वेस्टर जानते हैं कि जिस देश की सप्लाई चेन इतनी मजबूत हो कि वो युद्ध के बीच से भी अपना माल निकाल लाए, उस देश में पैसा लगाना सबसे सुरक्षित है। यही वजह है कि 2026 में भारत FDI के मामले में नए रिकॉर्ड बना रहा है। ये सब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक सफल नेवल ऑपरेशन का असर सीधा आपके निवेश और आपकी बचत पर पड़ता है। इस पूरे मिशन में भारत के स्पेशल फोर्सेस का भी एक गुप्त रोल था। ऐसी खबरें हैं कि मार्कोस कमांडो इन जहाजों पर भेष बदलकर तैनात थे ताकि किसी भी पायरेसी या स्बोटॉज की कोशिश को नाकाम किया जा सके। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं होगी, लेकिन भारत की कार्यप्रणाली को देखते हुए ये नामुमकिन भी नहीं है। सोचिए, समंदर की वो लहरें, अंधेरी रात और रडार पर दिखती अनजान बिंदियां। एक कप्तान के दिमाग में क्या चलता होगा जब उसे पता हो कि उसके एक गलत फैसले से युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन भारतीय कप्तानों की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि वे दबाव में भी शांत रहकर सही फैसला लेते हैं। शिवालिक के कप्तान ने जिस सूझबूझ से जहाज को हॉर्मुज से निकाला, उसकी चर्चा आज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। भारत की इस रणनीति को एक्टिव न्यूट्रलिटी कहा जा सकता है। हम तटस्थ तो हैं लेकिन निष्क्रिय नहीं। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर नहीं। ये एक बहुत ही महीन संतुलन है जिसे साधने में भारत के विदेश मंत्रालय ने महारत हासिल कर ली है। इस जयशंकर की वो स्ट्रेट टॉक आज पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां वो बिना लाग लपेट के भारत के हितों की बात करते हैं। इस ऑपरेशन के बाद अब चर्चा ये है कि क्या भारत अपनी इस सफलता को देखते हुए ब्लू वाटर नेवी के अपने सपने को और तेजी से पूरा करेगा। ब्लू वाटर नेवी का मतलब है ऐसी नौसेना जो अपने तटों से दूर गहरे समंदर में लंबे समय तक ऑपरेशन चला सके। भारत अब उसी दिशा में बढ़ रहा है। हमारे पास अब ऐसे लॉजिस्टिक समझौते हैं जो हमें ओमान से लेकर वियतनाम तक के बंदरगाहों का एक्सेस देते हैं। ईरान और इजराइल की इस जंग ने एक और बात साफ कर दी है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि एनर्जी और डेटा के लिए लड़े जाएंगे। जिसने ऊर्जा के स्रोतों पर कब्जा कर लिया या अपनी सप्लाई लाइन सुरक्षित कर ली, वही असली विजेता होगा। भारत ने इस जंग की पहली लड़ाई जीत ली है। लेकिन क्या आपने गौर किया कि इस दौरान पाकिस्तान की क्या हालत थी? पाकिस्तान, जो खुद को मुस्लिम उम्माह का लीडर कहता है, वो इस जंग में कहीं नजर नहीं आया। उसके पास न तो ऐसी डिप्लोमेसी थी और न ही ऐसी नेवी जो अपने जहाजों को सुरक्षा दे सके। वहां पेट्रोल की किल्लत इतनी बढ़ गई कि लोग सड़कों पर आ गए। ये अंतर है एक जिम्मेदार लोकतंत्र और एक अस्थिर देश के बीच। भारत ने दिखाया कि असली ताकत नारों में नहीं बल्कि ठोस रणनीति में होती है। हमने शोर नहीं मचाया, हमने काम किया, और जब काम बोलता है तो दुनिया सुनती है। आज चीन भी भारत की इस क्षमता का सम्मान करने पर मजबूर है। उसे पता है कि हिंद महासागर में भारत का मुकाबला करना उसके लिए आसान नहीं होगा। जैसे जैसे 2026 का ये साल बीत रहा है, भारत की चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है। शिवालिक, नंदा देवी और जग लाड़की की ये कहानी हमें याद दिलाती रहेगी कि जब हम एक राष्ट्र के रूप में खड़े होते हैं तो कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती।